खरबूजा खाएं, तरबूजा खाएं, खरबूजा तरबूजा ककड़ी वगैरह खाते हैं ना, तो जो उनकी खालें होती हैं, खाल जो होती है ना, तो वो तो जैसे मैं इतनी मेरे को नहीं होती है टांगों में कि मैं बाहर बिल्कुल जाके फेंक के आऊं। तो मेरे जो युगल बैठे रहते हैं ना, तो वो मतलब उठा के फिर डाल के आते हैं बाहर। तो एक तरफ से तो जानवरों का कर्जा उतर रहा है, चलो मैं उनको दे रही हूँ, दूसरी तरफ से ये उठा के जाते हैं, तो मैं कहाँ कैसे कर्जदार बन रही हूँ, छूट रही हूँ, कर क्या रही हूँ। आप देखो, जब देखो तब अगर ये बहाना दोगे कि मेरे टांगों की वजह से नहीं होता, तो तुम तो अपना कर्जा चुकती नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा तो वैसे के वैसे है। मगर जरूर आपके हस्बैंड जो है ना, वो कर्ज मुक्त हो रहे हैं, वो अपना बराबर अपनी जिम्मेवारियां पूरी तरह से निभा कर खत्म कर रहे हैं। आप अपने ऊपर भार बना रहे हैं। बाबा बोलता है ना, हाँ, कुछ भी हो जाए शरीर को चलाना है, हम शरीर चलाया जाना चाहिए तुम्हारे से। हाँ, कभी देखा है जानवरों को, वो तो खुद अपनी कमाई करते हैं, और वो भी रोज की, कभी जमा करके नहीं रखते हैं। रोज वो बुढ़ा तक हो जाए, उनके दांत भी टूट जाते हैं ना, तो घास खा नहीं सकती है गाय भैंस, तो भी जैसी है वैसी वो चबा के खाती है, कि कोई और उनको लाकर नहीं देता है। कोई भी जानवर को देख लो, बूढ़ा भी हो जाए, लंगड़ा भी हो जाए, बीमार भी हो जाए, देखा है ना। तो फिर हम इंसान इतने लाचार क्यों हो जाते हैं? क्यों हम बीमारियों के बहाने दे देते थे कि ये हो गया, वो हो गया, इसके लिए नहीं किया। तो तुम ये कर्जा लेके तो अगले जन्म जा ही रहे हो। हाँ, क्या अगले जन्म में और डबल? यही तो एग्जाम्पल मैं अपना देती हूँ ना हमेशा। मेरा हाथ का भी दिया था अभी, जब एक्सीडेंट हुआ, एक हाथ से का, बाबा ने बोला नहीं, एक हाथ से होगा तेरा का, और वो भी लेफ्ट हैंड, जिनसे मेरे को करने की आदत ही नहीं थी कभी। हाँ, बाबा ने वो भी सिखा दिया मुझे, लेफ्ट हैंड से काम करने का। हर काम मेरा लेफ्ट हैंड से हो रहा था, ऑलमोस्ट 1-2 महीने तक। मैं ये हाथ 2 महीने तक हिला नहीं पा रही थी। अभी भी पूरी तरह से अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। लेफ्ट हैंड को भी मैंने आदत डाल दी, लेफ्ट हैंड से भी काम करती हूँ। मैं बाबा ने कभी मुझे बहाना देने ही नहीं दिया है। आप बोलते हो ना आप टांगों से नहीं चल सकते हो, मैं सोचो मुझे तो दिखाई भी नहीं देता है, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, फिर भी सारा काम नहीं करती है। अब बताओ मुझे, मैं कर्जदार बनूंगी? नहीं। ऐसे ही राजीव है, आपके पैर नहीं चलते हो ना, आप उसको अगर लेकर बैठ जाओगे ना, तो आगे चल के बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। उसको हमेशा थोड़ा मॉलिश करो, मसाज दो, और टांगों को हिलाने की कोशिश करो, एक्सरसाइज करो बैठे बैठे भी, और थोड़ा सा चहल कदमी करते ही रहना है। अगर तुमको बेड रिटर्न नहीं होना है तो, मेरे को बाबा यही धमकी देता था मेरे लिए, तुझे बेड रिटर्न नहीं होना तो उठ और खड़े रहे। अब मेरे को उसी बात का मेरे जीवन में डर है कि मेरे को कभी बेड पे नहीं गिरना है, एक पल के लिए भी नहीं गिरना। उस डर की वजह से मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ सारे काम करने को, कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो जाए, मैं उस हाथ को भी जबरदस्ती हिला के काम करने लायक बना ही दिया। और ये हर एक के लिए एक सलाह है, हर एक के लिए एक एडवाइस है, कभी भी शरीर को इतना ओवर पैम्पर मत करना है। हमें कुदरत ने शरीर दिया ही है निर्वाह के लिए, तो उससे काम करवाना सीखना आना चाहिए एक आत्मा को। कितना उसकी लाड प्यार करना है, कितनी उसकी जपाई करनी है, और कितनी उसकी सिंचाई करनी है, ये एक आत्मा को ये हुनर आनी ही चाहिए। ठीक है दीदी? ऐसे तो करती हूँ ना, करती रही हूँ, कैसे बैठी रहती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ अपना आपने सब। जो बताया मैंने उसका आंसर हाँ दिया आपको। हाँ, पर जब तक मैं उठूँ तब तक ये लेके चले जाते हैं। मैं बस हिल के रखती हूँ, जैसे जब तक उठूँ तब तक लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वो मिलजुल के काम है, जैसे आप काट वाट के दे रहे हो तो वो फेंकने का काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें भी आप जैसे आते तीनों हैं तो मत लगा के पानी रखना। देना, मैं एक पानी बात देना बता पापा। रही, हाँ। मैं एक बात बता रही हूँ, आमतौर पे आपके लिए आंसर नहीं होता है, ये आंसर सभी के लिए होता है।
तो सिर्फ आपको दीदी तो मद्देनजर जेंट्स रख के लोगों मैं पे भी आंसर नहीं पड़ता दे है सकती, कर्जा ये क्या? भी ध्यान में रखिए। अभी जैसे, दीदी ओम शांति जी, जैसे अब हाँ जी, हम आदमियों को करके देते हैं, जैसे मानो मैं भी सूट वूट काट के देती हूँ, तो मैं उनका वो स्लाइस निकाल के उनको प्लेट में डाल के उनके टेबल पे पहुंचा देती हूँ। तो ये क्या उनके ऊपर कर्जा हो रहा है? नहीं, हाँ, आप अपना फर्ज निभा रहे हो। ओके। उन्होंने तो कमाई करके आए ना, वो कमा के हाँ, लाकर रखे हुए हैं ना सारे। अभी तुम्हारा तुम फर्ज निभा रहे हो। अब कमाई तो हम दोनों ही करते हैं इसके लिए तो मैंने राजीव बहन को भी यही कहा ना कि वो लोग मिलजुल के कर रहे हैं। हाँ, जैसे राजीव बहन ने काट के वाट के दिया उनको, हाँ, प्लेट में डालकर दिया, उनको खिला दिया, उनको दे दिया, तो मिलजुल के वो काम खत्म कर रहे हैं। तो कोई भी किसी का कर्जदार नहीं बन रहा। ये तो एक मैंने उनकी ही पॉइंट को लेकर बाकी की आत्माओं को हाँ। समझाने के लिए बताया। ठीक है, दीदी मेरा भी एक क्वेश्चन है, हाँ जी, बोलूं? 1 मिनट। हाँ दीदी जी, जैसे हम ना हम रेंट पे रहते हैं जैसे ये घर में ना, तो मेरी बेटी के नाम पे एग्रीमेंट बना है इस घर का, तो उसको इस हाँ, घर का जो रेंट है वो मेरी बेटी को के अकाउंट से जाता है। जैसे जो भी इस तरह मेजर अमाउंट इस घर की जिस घर में हम रहते हैं उसकी रेंट अमाउंट मेरी बेटी के अकाउंट से जाता है, उसी के नाम का एग्रीमेंट मतलब बना हुआ है। तो अब हम दोनों ही जॉब में, मतलब जॉब तो नहीं, अब रिटायर हो गए, हम दोनों का पेंशन वगैरह आता है, जो भी हमारा बैलेंस है वो सब आता है, बैंक में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मतलब ये रेंट मेरी बेटी के अकाउंट से ही जाता है। तो फिर वो क्या हमारे ऊपर होगा, कर्जा होगा? क्या वो खुशी से पे हाँ, करती है आपका हाँ, रेंट? हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा एनॉयड हो ठीक या है। कुछ, तो नहीं। और आप, हाँ। आपका बेटा है? नहीं, मेरे पास दो बेटी है, एक बेटी बेंगलोर रहती है, वो अपना इंडिविजुअल अपना खर्चा खुद करती है। ये बड़ी वाली बेटी है, हाँ, ये मेरे पास रहती है। और ये अच्छा, भी तो जॉब, दोनों अनमेरिड है अभी तक? हाँ जी, दोनों ये भी अनमेरिड है? जॉब, हाँ हाँ, जॉब हाँ, करती है ये तो भी। फिर कोई बात नहीं, हाँ, अनमेरिड है तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि हाँ, जैसा हाँ, बेटा होता है आपका, हाँ, जैसे रिप्लेसमेंट, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट है, हाँ की जी, कमाई हाँ, में रिप्लेसमेंट की कोई हिस्सा आपकी बेटी खर्चा उठा रही है, कर्जा नहीं हो रहा। ओके। क्योंकि जो भी होता है फिर हमारा भी सब अगर उन्हीं उसकी शादी हो गई होती, अगर उसकी हाँ, शादी हो गई होती, वो हाँ, पराए हाँ, घर गई होती, और हाँ जी, फिर हाँ जी। बाद में अगर वो आपको दे रही है, आप उनसे ले रहे हो, तो कर्जदार बनेगी। हम्म। तो दीदी अगर मान लो क्योंकि वो आपने तो लेकर हम भुगतान उसको कर दिया। रिटर्न कर देते? अभी आपने कन्यादान कर चुके, तो आपका हक हाँ तो जी, नहीं है उस कन्या पे। अगर उस ठीक है, कन्या पे हक भी नहीं है, तो उसकी कमाई हाँ, पर भी हक नहीं। हाँ जी, समझा? ठीक है, हाँ जी, हाँ, ठीक है। ओके। अच्छा, ठीक और किसी कुछ है। क्वेश्चन है? अच्छा, मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। परसों अक्षय तृतीया है, आप लोगों को सबको ये त्योहार के बारे में पता होगा। फ्राइडे को, 10 तारीख को, तो उस दिन छुट्टी होगी, हाँ, फ्राइडे को। एंड मंडे को भी छुट्टी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंडे को यहाँ पर फिर से सेकेंड राउंड है इलेक्शन का। तो अच्छा हुआ था कल बंद रखा था, क्योंकि यहाँ पे कल वैसे भी सब नेटवर्क डाउन ही थे, कल फोन पे भी बात नहीं हो रही थी किसी से भी। तो मंडे को भी बंद रहेगा एंड फ्राइडे को भी बंद रहेगा। तो कल एक दिन हमारा और क्लास हो जाएगा इस हफ्ते। ठीक है, हाँ जी। अब बताइए किसी को कुछ क्या क्वेश्चन है, या कुछ और पॉइंट आपको क्लियर करना है? दीदी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, ओपन अप। दीदी क्वेश्चन ये है कि कुदरत समय में बार बार जो मौका देती है, या किसी आत्मा के द्वारा हो, या अपने कर्मों के द्वारा हो, या संसार के द्वारा हो, तो वो क्या हमारा कर्जा मुक्त कराने के लिए होता है, यस, या फिर हम हमारी जो गलतियां कर्जे कर सुधारने कर के आए हैं, तो गलती भी सुधारेंगे तो कर्जा मुक्ति हुई ना। वो तो गलती लिए? का ही तो एहसास करा रहे हैं ना हमें, तो तभी तो हम कर्जा मुक्त होंगे ना। गलती हो गई, पता चल गया, तो हम अपने आप को सुधारेंगे। सुधारने के वक्त में हम कर्जा ही तो दे रहे हैं ना अभी तक। अच्छा,
और जैसे एग्जाम्पल रूप में दीदी बाई चांस कोई क्रोध कर रहा है या कोई उससे कोई विकारों में बसीभूत हो, हम भी उसमें आकर्षित हो रहे हैं, तो इसका कर्जा बढ़ रहा है क्या? क्या क्या? मतलब जैसे कोई क्रोध कर रहा है, जैसे कोई हाँ, क्रोधित हो रहा है ओके। है ना, तो हम उसको से नहीं कर पा रहे, उसका सामना नहीं कर पा रहे, उसमें हम हावी हो रहे हैं। जैसे बाबा कहता लेना, तुम उससे संसारों को वो ले रहे हो, तुम्हारा तो इसका उसका क्रोध तुम्हारे पे हावी हो रहा है, तुम्हें हावी ठीक हो बोल उसके क्रोध से। हाँ, तो तुम ले रहे हो उसका क्रोध, तो तुम कर्जदार बन रहे हो क्या उसके क्रोध का? ऐसा आपको पूछना है? यस सर। नहीं, अब कर्जदार नहीं बन रहे हो, उल्टा आप अपना कर्जा चुकता कर रहे हो। अगर आप उस वक्त शांत रहते हो क्योंकि ये क्रोध आपका ही कर्जा, आप जो कर कर आए हो वो आपको रिटर्न में मिल रहा है, तो मिलते वक्त में अगर आप शांति रहे, शांत रखे, तो आप चुप कर रहे हो। और बाई चांस अटेंशन नहीं रखते हुए वही चीज उनको रिपीट दे रहे हैं, वो अगर आपने वापस से किया तो आप फिर से कर्जदार बन रहे हो, फिर आगे जाके आपको कर्जा चुप करना है। तो अगर तो ये सोचना है समझना। कि सामने वाले को जो क्रोध कर रहा है, जो तो मैंने ऐसी कोई सी हरकत कर दी कि जिससे उसको गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर, इतना वो क्रोधित हो रहा है कि मुझे वो श्राप दे रहा है या मुझे भला बुरा मुझे कोस रहा है, इतना मैंने गलत काम किया। उस काम के पास ध्यान दो और उस काम को दोबारा मत करो। ठीक है, थैंक यू। वो ध्यान देना है कि कहाँ हम गलत कर रहे हैं। जब सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो उस वक्त हमारे कर्म पे हमें ध्यान देना है कि ऐसे क्या बोल बोले या ऐसे कौन से कर्म किए कि सामने वाले को मैंने इतना उत्तेजित कर दिया है, इतना गुस्सा दिला दिया है, तो वो मेरे को भला बुरा बोल रहा है। हाँ, मतलब जैसे ये उनका कड़वापन हमें पीना है, बस हमें कड़वापन पीना है। मतलब जैसे कि क्या होता है क्यों है? जहाँ जॉब करता हूँ ना, अभी आपको एग्जाम्पल अनुभव के अनुसार से बताता हूँ मैं। जहाँ जॉब करता हूँ ना, जहाँ खाना मतलब जैसे देता हूँ, तो ये मतलब तो सारे लोग होते हैं। अब आत्माएं सभी जैसे एक जैसी होती नहीं है, कोई कोई मीठी आत्मा होती है, कोई कड़वी आत्मा होती है। तो उनको जैसे खाना परोसा जाता है तो उनके थोड़े बहुत स्वभाव जो होते हैं, जो एंग्री वन होते हैं, गुस्सापन वाले होते हैं, अहंकार वाले होते हैं, तो उनसे सामने क्या एक्चुअली क्या जल्दी बल्दी नहीं कर पाता हूँ। तो वही चीज में पूछा था, जल्दी नहीं कर पाता हूँ मतलब जल्दी उनका सामना नहीं कर पाता हूँ। मतलब जैसे कि हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, अपने ऊपर टेंशन नहीं तो तुम रखते। इसके लिए कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लगता है कि भरी लोगों के बीच में मुझे कुछ बोल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अपमान कर देंगे, हम्म, मेरा इंसल्ट कर देंगे, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये तो देहभान ही हुआ ना। अच्छा। उनको वो कैसे आपका अपमान कर सकते हैं? ये तो पराई चीज है? सम्मान हमारे हाथ में होता है, अपमान हमारे लेने पे होता है। अगर वो भला बुरा बोल रहा है तो उसके कर्म है, वो उसकी स्थिति दिखा रहा है, तो तुम्हारा क्या गया उसमें? तुम लेने का काम ही मत करो। अपने हैं? अपने देहभान में शांत आओ स्वरूप में तो रह लूं, ये अपने शांत स्वरूप स्थिति में रह लूं बस। ये बस वो उसकी स्थिति दिखा रहा है। अब वो गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? लाइन में आ रहे हैं, कोई कोई को तो बहुत जल्दी होती है, भाई इधर लाओ जल्दी, इधर लाओ जल्दी, लाइन छोड़ के तुम उनको पहले करो। तो इस तरह यस से यस दिख रहा है कि भाई पेशेंस रखो, लाइन में कतार में हो, सबको एक एक करके उनका भी मौका मिलेगा। तो वो तुम उनको वो बता रहे हो कि तुमको पेशेंस रखना है, धीरज रखना है, तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम्हें भी मिलेगा। तो बस उनको हौसला देना है। ये बस चीज में ऐसे वक्त में बिल्कुल उनको ये हौसला चीज देना है मुझे कि बस संकल्प सेवा का ये चीज बस बाबा मेरे संकल्प सेवा के द्वारा करवाता भी है, क्योंकि जो आत्मा प्रेशर नहीं रख पाती, धीरज नहीं रख पाती, तो बाबा मेरे द्वारा उनको संकल्प के द्वारा मतलब बातें से नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं संकल्प से सेवा कर लेता हूँ कि नहीं, भाई यहाँ पे थोड़ा वाचा धीरे से ही रखो। बोलना जरूरी है, क्योंकि वो वाचा से तुम्हें बात कर रहा है, अरे भाई जल्दी लाओ इधर, जल्दी लाओ इधर, जाना है या लेट हो रहा है या जो भी है, जल्दी लाओ। तो आपको भी तो वाचा से ही आंसर देना है ना। आपसे उसको देखकर संकल्पों से बात करोगे तो क्या, वो वाचा से आपको बात कर रहा है तो आपको वाचा से ही रिटर्न देना है। तो उसको धीरज दो, आ रहा हो भाई, 2 ठीक है। मिनट में आ रहा हूं।
बस इनको देते हुए मैं अपनी तक पहुंच रहा हूँ, बोलते हुए मीठी जबान। हमें समय पूर्ण तो समय दे दिए, मैंने बोलते हुए 5 मिनट में आ रहा खाना, 5 मिनट में खाना आ रहा है, मतलब उनको टाइम दे दिया मैंने, 5 मिनट में खाना आ रहा है। तो अगर वो 5 मिनट में नहीं आ पाया तो फिर क्या इसका आप ऐसे कमिटमेंट दो ही नहीं ना, आपको पता है कि आप रॉन्ग कमिटमेंट दे रहे हो। थोड़ा समय आज लग गया क्या? थोड़ा सा वक्त लग गया। आप अगर बात करने में बहुत अच्छे माहिर हो, चुटकुले सुना दो थोड़े बहुत, बीत जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कहाँ 5 मिनट या 10 मिनट निकल गए खाना आने तक। ये आपकी कला है, आपकी कला का प्रदर्शन कर लो। ठीक है, थैंक यू बाबा। दीदी ओम शांति। दीदी एक बात और पूछूं आपसे? नहीं तो हाँ जी, अभी वक्त हो गया है। हाँ, वक्त हो चुका है। हाँ। अच्छा, कल ट्यूसडे नहीं, कल है, कल गुरुवार है। ठीक है, फिर मैं कल गुरुवार है, कल रहेगा जूम सेशन। ओके, तो फिर मैं कल ही पूछती हूँ। परसों नहीं रहेगा, परसों से सोमवार तक नहीं रहेगा, मंगलवार को मिलेंगे, बस कल जूम सेशन है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, फिर मैं कल पूछती हूँ। ठीक है, हाँ ओके। दीदी कल अक्षय तृतीया पर थोड़ा बताइएगा। कल अक्षय तृतीया पे मुझे भी पढ़ाई करके आनी पड़ेगी, मुझे भी पता नहीं। वो कहते हैं ना दान पुण्य किया जाता है, जैसे अपने से छोटी बहन हो तो ये देवर तो जेठ आप की लोग ही लड़की है, बताना मुझे, मेरे को भी नॉलेज मिल जाएगा उससे, अगर जिसको भी पता है अक्षय तृतीया के बारे में। तो कहते हैं ना कि दान पुण्य मतलब देते हैं अपने से, जैसे छोटी बहन हो या देवर जेठ की लड़कियां हो, तो सब गर्मी में आई हुई है ना, तो वही मतलब वो गई कि एक तो कह रहे ज्ञान का दान पुण्य, एक तो स्कूल में जैसे चीजें देना, कोई शरबत देना, फ्रूट देना, या कोई और भी मतलब जैसे नॉलेज हो, तो फिर आप बताइएगा। ठीक है दीदी, वो गोल्ड वोल्ड बनाते हैं, वो भी होता है ना? अक्षय तृतीया पे कहते हैं कि पहले तो मैं खरीदना बहुत 25 अच्छा साल होता है। मैं 25 साल तो इंडिया के बाहर रही हूँ और अभी आई हूँ, तो वैसे ही बाबा ने तो ये ब्रेन वॉश कर दिया ये सब चीजों से, मुझे इतनी इन सब रीतियों के बारे में पता नहीं। ओम शांति दीदी। दीदी राजस्थान में तो अक्षय तृतीया का ये है कि अक्षय, हम बाद में बात करें। हाँ, कल आप राम रतन बहन, कल आप मुझे डिटेल में आप सभी लोग मुझे बताइएगा अक्षय तृतीया के बारे में। ठीक है, नए त्योहार के बारे में समझे जाने और बाबा के ज्ञान के अनुसार उसको किस तरह से हम मनाएंगे वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओके, कल ज्वाइन होना जरूर, हाँ, ताकि आप सभी का कर्जा मुक्त भी हो जाए, ये ज्ञान देकर समझा कर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, ओम शांति।